हैं तो आज मम्मी की रिपोर्ट आने वाली है। टोस्ट है वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। उसका क्या हाल किया है? डैडी डॉक्टर से बात कर रहे थे और हमारी इधर तक सुई लगी थी। दो चीजें मुझे लगी ना, फिर ये एक्सरे में कार्डियो मिलेगी और एलबी। तो ये यहाँ पर कर रहे हैं दीदी का बीपी चेक। खाने के लिए झाल मसाला तेल मसाला सब बारण कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति विनी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ चीज़ चिली टोस्ट, जो कि हम सब लोगों के ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है, स्पेशली मम्मी को ये वाले टोस्ट ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी को ना हफ्ते में कम से कम 2 बार ये टोस्ट ना खाने ही होते हैं। और आजकल हमारी मम्मी की जो तबीयत है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, उनको ना लगी है बहुत तेज ठंड। तो मम्मी को दिखाया था डॉक्टर को, तो उन्होंने तो अभी बताया है कि मम्मी को हल्के से ना निमोनिया के लक्षण हुए हैं। तो अभी मम्मी के चेकअप्स करवाए हैं, तो आज मम्मी की रिपोर्ट आने वाली है, तो उसमें पता चलेगा कि असल में मम्मी को क्या हुआ है। तो ये बात है। तो वैसे मम्मी हमारी बीमार नहीं पड़ती हैं, और अब की बार ना कुछ ज़्यादा ही बीमार पड़ गई, तो हम लोग ना इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और यहाँ पर देखिए विनी ना माइक्रोवेव चलाना सीख रही है कि मम्मा मुझे चलाना है कि कैसे ये यूज़ किया जाता है। तो विनी को ना अभी से सारे काम सीखने हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ चिली टोस्ट हमारे जब तक बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि जो बर्तन दीदी धो के गई थी उन सबको लगा देती हूँ। फिर उसके बाद बनाऊँगी चाय, और मम्मी को कुछ खिलाने के बाद फिर मम्मी को दवाई भी देनी है टाइम से। और ये है, और देखिए विनी वहाँ माइक्रोवेव में देख रही है कि कैसे बन रहा है। विनी को ना ऐसे देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं चाय बना लेती हूँ तब तक फटाफट। तो यहाँ पर हमारे जो टोस्ट हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं, और इन्हें मैं कट कर लेती हूँ और मम्मी और विनी को दे देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी चाय भी बनकर रेडी है, तो चलिए मम्मी को दे देते हैं चाय, और मम्मी और विनी कर रहे हैं नाश्ता दोनों लोग। खा तो मिर्ची नहीं है, नहीं है, खा। अच्छा डोनट्स का क्या हाल किया है? अब नया मंगा लेना, ये मत। डोनट्स खाया थोड़ी ना मम्मी, ऊपर से जो चॉकलेट लगी थी बस खाली वो खा ली है, और बाकी का ऐसे ही छोड़ दिया है। क्या हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनोगे? गर्मा के दांत है। अपने दे देना आप ग्रैंडमा को, अपने दांत दे देना, ठीक है? हाँ तोड़ के दे दो, मम्मी आपको मिल जाएंगे दांत, आप टेंशन नहीं लो। नहीं हम छोटे ही लगा लेंगे। और यहाँ पर ना विनी की शैतानी चल रही है। विनी ना सोफे के ऊपर खड़े होके फिर नीचे ना गद्दे पे कूद रही है, तो ये चल रहा है विनी का। तैयार हो चुकी है। और फिर देखो मैं कैसे तैयार होता हूँ, और फिर मुझे लगता है और गेमर की तबीयत बहुत खराब थी। डैडी डॉक्टर से बात कर रहे थे, डैडी ने डॉक्टर को कॉल मिलाया और उसने पूछा कि डॉक्टर मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। उसके बाद तो डैडी ने सोचा कि वो ग्रैमर को दिखा लाए, तो उसके बाद वो गए दोनों लोग, तो उसके बाद वो दिखा के आए, और ग्रैमर की इधर तक सुई लगी थी, यहाँ तक। मम्मी सब बता दिया कि ग्रैंडमा कहाँ सुई लगी थी, क्या हुआ था। और ग्रैंडमा को बहुत कमर में दर्द हो रहा था। मम्मा ग्रैंडमा के लिए बनाना लाई थी और वाटर बैग,
गैमर डाल रही थी, सुई लगेगी नहीं। हाँ, और मुझे भी थोड़ी बुखार हुई थी क्योंकि मैंने मामा पिया था। मेरी तो बहुत तबीयत खराब थी, दीदी की भी थी और डैडी की भी थी। हाँ, हल्की सी। मैंने पूछा डैडी क्या हो, डैडी दिन रात के ऑफिस जाते, तो जब बारिश होती ना तो वो जाने से पहले फिर छाता ले जाते हैं। इधर यहाँ पे यहाँ पे होती है। नहीं यहाँ पर हो। यहाँ पे होती है। यहाँ पे होती है। तो फिर अभी ग्रैंडमा को यहाँ पे होती पीछे से। और ग्रैंडमा बहुत परेशान हो रही थी, इसके बाद हो रही थी। आरती लो, अपने आप लो आरती। ग्रैंडमा को भी दे देना। नहीं, और आप और लीजिए 2 बार। मम्मा को दो। थैंक यू। प्रसाद ले लो। प्रसाद कौन उठाएगा? लाओ मम्मा को भी दो। लाइए। थैंक यू। आ गई मम्मी की रिपोर्ट। निमोनिया। मैंने निमोनिया है। असर नहीं, निमोनिया है। लंग में हल्का सा कंसोलिडेशन दिखा है। अच्छा, कंसोलिडेशन दिखा है तो कई वजह से होता है, जिसमें प्राइम कॉज है निमोनिया। देखो ये जो ESR है ये 40 है इनका। 20 नॉर्मल है, 40 है इन्फेक्शन तो है। और जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है CRP वो 5 होनी चाहिए, इनकी 73 है। 73। इन्हें निमोनिया हुआ था। हाँ मुझे लग रहा था ये निमोनिया हुआ था। जिस हिसाब से मम्मी की हालत खराब थी ना, उस हिसाब से यही था। 2 चीजें मुझे लगी ना इसमें, ये एक्सरे में कार्डियोमिलेरी ऑफ LV टाइप एंड अनफोल्डिंग ऑफ एओर्टा, और ये पैराहाइलर कंसोलिडेशन। जो पैराहाइलर कंसोलिडेशन है ये जनरली निमोनिया में बहुत सारे कारण है जो कि पैराहाइलर दिखता है। एक तो हो गया निमोनिया, सबसे प्राइम तो भी होता है। इसके बाद में जैसे लंग कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, TB हो गया, इस तरीके से। लेकिन प्राइमरी तो ये निमोनिया में दिखता है, क्योंकि इनको हुआ था, क्योंकि सारे लक्षण निमोनिया वाले ही थे, इसलिए पस्तियां चलना एक्सेट्रा। तो यहाँ पर दीदी कर रही है काम। दीदी काम से फ्री हो जाएंगे, उसके बाद मैं मम्मी की रोटियां सेकूंगी, क्योंकि मम्मी को पहले ही खाना खिला देंगे, क्योंकि मम्मी को टाइम से ना दवाई भी देनी है, इसलिए। वो नमक, हाँ तो नमक हल्का ही खाया करो। तो ये यहाँ पर कर रहे हैं दीदी का BP चेक, क्योंकि दीदी कह रही थी कि भाभी मेरे ना मतलब सिर दर्द कर रहा है और हाथ पैर भी ऐसे ना, हाथ पैरों में झंझनाहट सी मतलब हो रही है। तो ये दीदी का BP चेक कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी कभी कभी ना हाई हो जाता है। हमको बढ़ गया नहीं तो डॉक्टर बोला, हमको जानते हैं भाभी, सब डॉक्टर बोलता है तुम चलता है कैसे हवा पर बोलता है कमजोर मत बैठा करो, मैंने किया मैंने आपको। हो जाती है कभी प्रेशर बढ़ गया तो बोला नून कम खाने के लिए झाल मसाला तेल मसाला सब बारण कर दिया। बोलता है तुम चलता है डॉक्टर साहब, हमको सर में बहुत दर्द होता है, तुम टेंशन करता है ना। तुम टेंशन करते नहीं सर, टेंशन नहीं करता। नहीं तुम बोलो टेंशन करता है, हमको देख के पता है कि तुम टेंशन से तो BP हाई होता है, हाई या लो ऐसे होता है। पता है, सोचती हो ना। चलता है कैसे कैसे चलते भले चलते हैं डॉक्टर। ओ तुम हवा है, प्लेन है। क्या सब कच्चा नून हम जे सब्जी में खाए उहे फिकर हम जा कुछ जे नून खाए वो है कच्चा नून एकदम में ऊपर से एक्स्ट्रा डाल के नहीं खाना है। जो सब्जी में नमक हो कम या ज्यादा वही खा लो, मतलब ज्यादा तो खैर नहीं होता है। हाँ ठीक है, तेरी प्यारी मम्मा। बच्चा अब मम्मा ने मुझे सबसे प्यार करती देखा। गिरा 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 गिरा। हड्डी टूट गई तो गिरी 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 गिरी। वही 97, 96, 95 से ऊपर होना चाहिए। आपका तबारा था 94।
और डॉक्टर क्या थे तो 92 था। तो देखिए 92 का मतलब अगर 90 से कम हो गया ना तो पेशेंट शुड बी एडमिटेड, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। अच्छा, ये हार्ट बीट है। ये SpO2 है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये हार्ट बीट है। अच्छा, ये हार्ट बीट इस टाइम 88 बीट्स पर मिनट है। तो अब मैं यहाँ पे खिलाने जा रही हूँ मम्मी को खाना, क्योंकि मम्मी को ना मेडिसिन खानी है टाइम से, और बहुत सारी मेडिसिन दी है तो वो टाइम टू टाइम खानी है और मेडिसिन के बीच में गैप भी रखना है। तो जब मम्मी अभी से स्टार्ट करेंगी तभी वो खा पाएंगी, और फिर रात को मम्मी को नेबुलाइज भी करवाना है। तो मम्मी को खाना खिला दिया है और अब मैं विनी को खाना खिला रही हूँ, फिर उसके बाद कराएंगे मम्मी को नेबुलाइज। तो अब यहाँ पर करवा रहे हैं मम्मी को नेबुलाइज, क्योंकि ना इससे काफ़ी मम्मी को ना आराम मिल जाता है, और डॉक्टर ने ये 2 टाइम करने के लिए बोला है, तो एक नाइट में और मॉर्निंग में। तो अभी ऑफिस से आने के बाद मम्मी को दोबारा से दिखाने के लिए लेके गए थे, तो वहाँ पर डॉक्टर ने दोबारा से चेकअप किया, तो डॉक्टर ने बताया कि अब मतलब पहले से आराम है मम्मी को, लेकिन बैक में अभी भी पेन रहता है साइड में, दोनों साइड मम्मी के, और मम्मी को अभी भी खांसी है। मम्मी को अभी हम लोग दोनों टाइम नेबुलाइज कराते हैं और रेगुलर मेडिसिन देते हैं, तो मम्मी की भी मेडिसिन लगातार अभी चलेंगी जब तक मम्मी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। रात भर मम्मी मतलब सो नहीं पाती है, कम से कम आज मम्मी को 4-5 रातें हो गई हैं, मम्मी ना बैठ कर ही गुजारती है। मतलब जैसे वो लेटती है ना तो बहुत तेज खांसी उखड़ती है, और मम्मी के बैक में पूरे में बहुत ज्यादा मतलब पेन था, इतना पेन था कि हम लोग भी पूरी रात नहीं सोए, मम्मी को मतलब देख रेख करते रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मम्मी हमारी रिकवर हो गई हैं, मतलब हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन उन्हें अभी भी मतलब खांसी और बैक में बहुत ज्यादा मतलब पेन है, रात में वो अभी भी नहीं सो पाती हैं। तो बेचारी ना बैठे बैठे मतलब ऐसे पीछे टेक लगा के पूरी रात गुजारती हैं, लेकिन पहले से फिर भी बहुत आराम है। मैंने मम्मी को फर्स्ट टाइम इतना बीमार होते हुए देखा है, वरना मम्मी कभी भी मतलब बीमार नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग ना बहुत ज़्यादा डर गए थे। और सच में अभी भी ना टेंशन है, बस मम्मी जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक तो टेंशन रहेगी ही। तो बस हम लोग खाना पीना सब लोग खा चुके हैं और बस सोने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है, और भी बैठ के ये सारी बातें कर रहे थे मतलब मम्मी को कि यार मम्मी इतना बीमार कैसे हो गई। और ये तो पता है कि मतलब फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चाहे किसी भी घर में तबीयत खराब हो तो इनको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता, ना सोते ना जागते ना खाते ना पीते, इनका सब कुछ गायब हो जाता है, ये चीज़ है। तो बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, और आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। तो तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए।